पहले चिराग पासवान से जो बातचीत हुई है वो आप साथ सुनिए। हैं चिराग जी, इस बार का चिराग जी इस समय हमारे साथ हैं। चिराग जी, इस बार का पूरा जो समीकरण है वो महिलाओं और युवाओं को लेकर के है। आप यंगस्टर हैं, पीपल आर फॉलोइंग यू। क्या है यहाँ पर बिहार में, क्या बदलता देखा है और क्या रोड मैप? मेरा मेरा ये MY का समीकरण मेरा भी है, क्योंकि मेरे प्रदेश में एक ऐसा राजनीतिक दल है जो आज भी हम लोग को जातीयता और सांप्रदायिकता में बांटने का काम करता है और सीने पे तमगे की तरह M की सांप्रदायिकता और Y की जातीयता को बढ़ावा देते हुए इस समीकरण को बढ़ावा देने का काम करता है। ऐसे में मेरा MY समीकरण है जिसमें M में मेरे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है, तो Y में मेरे प्रदेश की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है। इस MY समीकरण के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने लोकसभा में भी मात्र 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 2 महिलाएं थीं और 4 युवा थे। विधानसभा में भी मैंने कोशिश की कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिले। नई सोच का राजनीति में आना ज़रूरी है, तभी जात पात धर्म मजहब से उठकर हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतार पाए। यू हैव कम अ लॉन्ग वे, वी हैव सीन दैट चिराग जी। लेकिन इस बार तेजस्वी भी बड़े अलग लुक में नजर आ रहे हैं। पहले कुर्ता पहनते थे, अब टी शर्ट में आ गए हैं। यंगस्टर को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। क्या लग रहा है इस बार समीकरण बदल सकता है, क्या चुनौती हो सकती है? Well, it's not about how you dress up. It's all about how you think. What's your thought process? And that is still very conservative, which bothers me. आप नए कपड़े, नए चलन के, नए फैशन के आप कपड़े पहन सकते हैं, बट अगर सोच आपकी उतनी ही रूढ़िवादी है, आज भी बिहारियों को अगर आप हिंदू मुसलमान में बांट कर देखते हैं, जातियों में बांट कर देखते हैं, तो आप कभी समावेश राजनीति की आप बात नहीं कर सकते। एंड व्हाट बिहार नीड्स टुडे इज इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। हर किसी का हाथ पकड़कर, भले वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, हर गरीब व्यक्ति का आपको हाथ पकड़कर आगे लेकर जाना होगा। जब तक ये गांव और शहर की दूरी कम नहीं होगी, अमीर और गरीब की दूरी कम नहीं होगी, हम लोग विकसित बिहार नहीं बना सकते। और ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे नेता लाइक तेजस्वी जी, जो कि 21वीं सदी के होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद, जितना भी किया उन्होंने, उसके बावजूद अगर वो इस तरीके की राजनीतिक सोच रखते हैं, मुझे लगता है ये गलत है। मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ। मैं जात पात धर्म मजहब से उठकर सबको साथ लेकर 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ। सर, आपके लिए तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि आपने जो है नब्ज पकड़ ली नीतीश जी की, एंटी इनकम्बेंसी है, चिराग वांट्स टू बी सीएम ऑफ बिहार। आपने कहा कि पिताजी को दिलचस्पी थी केंद्र की राजनीति में, मुझे है राज्य की राजनीति में। इज इट ट्रू? डू यू फाइंड इट ट्रू? Well, that is true. The half of it is true. I want to come back to my state. I've been a member of parliament. This is my 3rd time. मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे। दिल्ली में पला बढ़ा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया है। बिहारियों को अपमानित होता देख दूसरे राज्य में उनके गौरव, स्वाभिमान, अस्मिता की लड़ाई लड़ने की सोच के साथ मैं बिहार आया हूँ। और ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़े, पर ये दिल्ली में रह के करना अब संभव नहीं है। मैं इसी चुनाव में बिहार से चुनाव लड़ना चाहता था, बट नेगोशिएशंस इतने लेट हुए, एक ही दिन बचा था पहले चरण के नामांकन को लेकर, तो या तो मेरे प्रत्याशी चुनाव लड़ते या मैं लड़ता, तो प्राथमिकता मेरे लिए वो थे। बट देन येस, इवेंचुअली आई वांट टू कम बैक टू बिहार। बट अगर आप 2025 विधानसभा चुनाव की आप बात करें, देयर इज एब्सोल्युटली नो वैकेंसी। इफ वी टॉक अबाउट 2030, 2030 की बात करें तो फिर इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे क्या? लाइक लास्ट टाइम, लास्ट टर्म? मुझे नहीं पता कि भविष्य के घर में क्या है, बट ये बात मैं कह चुका हूँ कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की मैं सोच भी नहीं सकता। One last question, I won't take much of your time. Yash Raj is also, fighting from here. And हमने आज सुबह भी पशुपति जी से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि पारिवारिक मामले अलग हैं, लेकिन यश जी लड़ रहे हैं, इस टेरिटरी में है, आपका भी घर है, उनका भी घर है। What do you want to say about it? उसी घर के बीच में जो इन्होंने दीवार खड़ी की, वो भी इनको देखनी चाहिए। और जिस तरीके से दिलों के बीच में दूरियां लेके आए, और जो चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, परिवार के सबसे छोटे हैं, बट जिस तरीके से अमर्यादित बदतमीज़ी से मेरी माँ से बात करना, मुझसे बात करना, अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करना, ये बात मैं अपने लिए कहे गए शब्दों को तो मैं भूल सकता हूँ, बट मेरी माँ के बारे में जिस तरीके से परिवार का सबसे छोटा होने के बावजूद जिस तरीके से यहाँ के प्रत्याशी उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया मेरी माँ के बारे में, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता हूँ। ऐसे में दूरियाँ भी उन्होंने खड़ी की, साथ ना आने का भी उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। बगल में ही है, मेरी माँ है वहाँ पे, एक बार उन्होंने जाके उनका आशीर्वाद लेना ज़रूरी नहीं समझा। मेरी अपनी माँ का कभी फ़ोन करके कि भाई हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिएगा, उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा।
तो ऐसे में मैं, मेरा परिवार, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो सबसे छोटे हैं, उन्हें हम लोग कभी नहीं माफ़ कर सकते।